के इश्क़े नबी दिखलाऊं क्या, आसमां को मैं ज़मीं पे लाऊं क्या। अरे अब तो बोल देना चाहिए था जरा दिल से या रसूल अल्लाह। ताकते इश्क़े नबी दिखलाऊं क्या, आसमां को मैं ज़मीं पे लाऊं क्या, आसमां को मैं ज़मीं पे लाऊं क्या, और हर नफस दीदार को तड़पे है मेरा दिल, या नबी मैं क्या करूं मर जाऊं क्या। सुभान अल्लाह। हर नफस दीदार को तड़पे है मेरा दिल, या नबी मैं क्या करूं मर जाऊं क्या। हजरत मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं खुराक अच्छी तरीके से देना जानता हूँ। आपकी तकरीर होनी है, मैं चाहता हूँ कि खतीब अहले सुन्नत का आले रसूल का इस्तकबाल बैठन में इस तरीके से किया जाए ताकि तारीख गवाह हो जाए, जर्रा जर्रा गवाह हो जाए कि बैठन वाले वाकई करबला वालों का फैजान लेना जानते हैं। जरा पूरा मजमा हाथ उठा करके आगे से लेके पीछे हमारे स्टेज वाले भी सारे लोग इमाम पाक के नाम पर दोनों हाथ को उठा करके और हजरत को गवाह बना करके दोनों हाथ को फिजा में लहरा के कह दें या हुसैन, या हुसैन। करबला जाएंगे बेखौफो खतर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे, रास्ता रोक ना पाओगे तुम बिछाकर बारूद, करबला फिक्र में रखेंगे गुजर जाएंगे तो नारे हैदरी हर वक्त लगाते रहिए। अरे कुछ तो ऐसे हैं जो नारों से ही मर जाएंगे। नारे हैदरी, नारे हैदरी हर वक्त लगाते रहिए, कुछ तो ऐसे हैं जो नारों से ही मर जाएंगे। करबला जाएंगे बेखौफो खतर जाएंगे, राह दुश्वार हो जाने की मगर जाएंगे, रास्ता रोक ना पाओगे तुम बिछाकर बारूद, करबला फिक्र में रखेंगे गुजर जाएंगे, नारे हैदरी हर वक्त लगाते रहिए, कुछ तो ऐसे हैं जो नारों से ही मर जाएंगे। तो कश्तिए नूह पे बैठे हो परेशान क्यों हो, करबला आने दो हम खुद ही उतर जाएंगे। सुभान अल्लाह। कश्तिए नूह पे बैठे हो परेशान क्यों हो, करबला आने दो हम खुद ही उतर जाएंगे। तो जो बका करते हैं मेंबर से खिलाफे मौला, एक दिन खींच लो मेंबर से सुधर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शायद ने कहा था कि नहीं है याद जिन्हें भी वसूल आते नहीं, नहीं है याद जिन्हें भी वसूल आते नहीं, दरे रसूल पे हरगिज़ फुजूल आते नहीं, दरे रसूल पे हरगिज़ फुजूल आते नहीं। और तुम्हें खबर नहीं इब्लीसियत की औलादों हरामियों के समझ में रसूल आते नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्लीसियत की औलादों हरामियों की समझ में रसूल आते नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि यहीं से खतीब अहले सुन्नत हजरत सैयद अमीरुद्दीन किबला का इस्तकबाल जोरदार नारे से आप कर ले। मैं नारा लगाता हूँ, आप नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सबसे पहली बात तो ये जानिए कि मैं आपको मुरीद करने नहीं आया, न अपनी सयादत चमकाने आया, और न मैं कभी कहता हूं, किसी ने लिख दिया तो लिख दिया। हाँ, इन निस्बतों का अमीन हूं, लेकिन लायक नहीं। आजकल तो प्रचार है ना, हर आदमी तो औलादे गौसे आजम ही है, उससे नीचे किसी को कबूल ही नहीं। और हर मौलवी वो अल्लामा है या मुफ्ती है, इससे नीचे उसे कबूल नहीं। तो अब अलकाबात का दौर है। अब इस दौर में अगर बहुत खाकसारी भी की जाए तो लोग मामूली समझने लगते हैं। अब जिक्र आया तो छेड़ दूं एक बात का कि झारखंड से मेरे पास एक फोन आया प्रोग्राम का, तो प्रोग्राम की तारीख मैंने दे दी। तो उन्होंने पूछा कि हजरत नजराना क्या होगा, आजकल ये भी तो बहुत अहम चीज है। तो हमने कहा कि जो अल्लाह तुमको तौफीक दे देना। तो जिस आदमी से उसने मेरा नंबर लिया था पूछा कि मौलाना छोटे मौलाना है क्या, कहा उसने कि छोटे मौलाना है क्या, कुछ बताया नहीं उन्होंने। बड़े मौलाना लोग तो बड़ा लंबा लंबा ऑफर करते हैं। तो मारे गुस्से के मैंने कहा अजीब माहौल, मैं माहौल नहीं जानता था झारखंड का। तो मैंने मारे गुस्से के जब दोबारा उसका फोन आया तो कहा 21,000 रुपए नजराना लूंगा और राजधानी का आमद रफ्त का टिकट लूंगा।
उसने कहा हुजूर बस कबूल है, तशरीफ लाई। मैंने समझ लिया कि ये दिमाग क्यों खराब है, ये अवाम ने कर रहा। दो चार बातें अर्ज कर देना चाहता हूं। एक बात और सुन लीजिए कि दुनियावी मामलात में जैसे हम लोगों को इलाज कराना हो किसी चीज का ना, जिस्म का मान लीजिए आपको इलाज कराना है तो आपको स्पेशलिस्ट चाहिए ना। अच्छा, कमाल तो यह है कि हड्डी के डॉक्टर के पास दिल का रोगी नहीं जाता। वो डॉक्टर है लेकिन साहब मुझे हड्डी का इलाज कराना तो दिल के डॉक्टर के पास क्यों जाएं? अच्छा, अगर दिल का पेशेंट है तो वो हड्डी के डॉक्टर के पास नहीं जाता। आंख का जो स्पेशलिस्ट है, हमको आंख में परेशानी है तो हम आंख वाले के पास जाएंगे और किसी दूसरे के पास नहीं जाएंगे। लेकिन जब दीन का मामला आता है तो हर एक स्पेशलिस्ट बना रहता है। सब मुफ्ती, हम मुफ्त के मुफ्ती हैं, कोई पूछ के देखे, हर फतवा बताएंगे शरीयत के सिवा। और आजकल साहब लोग इंटरनेट से दीन सीख रहे हैं, इंटरनेट से। कोई इंजीनियर मिर्जा को सुन रहा है, कोई तारिक मसूद को सुन रहा है, कोई तारिक जमील को सुन रहा है, कोई जाकिर नाइक को सुन रहा है, और सब अपने घर में आके फतवा देते हैं, अब्बा का तरीका गलत था, अम्मा का तरीका गलत था, और फिर नई नई चीजें हमारे घरों में आती हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इन तमाम झगड़ों में उलझने से पहले मेरे नौजवानों, अपने आका की जिंदगी पढ़ो, सहाबा का किरदार देखो। अगर आप हकीकत में पढ़ लेंगे तो फिर कभी गुमराह नहीं होंगे, कभी गुमराह नहीं। हमारी कौम का अलमिया यह है कि ये पढ़ना नहीं जाता, नहीं पढ़ना चाहिए, और उलमा की सोबत भी अख्तियार नहीं करना चाहिए। हम ये समझते हैं कि वो जलसे में बैठ गए, रात भर काम हो गया, जन्नत का टिकट मिल गया, अब क्या जरूरत है पढ़ने पढ़ाने की। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूने अमल। जिंदगी के जिस शोबे में तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी की रहनुमाई चाहिए तो तुम्हें किसी गैर के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है। जिंदगी के हर शोबे में अगर इस कायनात की सबसे कामिल तरीन जात देखना है तो मोहम्मद अरबी की जात है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकार की जात आपकी जिंदगी में हर मोड़ पर आपकी रहनुमाई के लिए तैयार है। लेकिन आप पढ़िए तो पहले, हमें रामायण पूरी याद है। अगर हम किस्सा बताएं और कह दें कि सीता किसका खालू था तो आप हमारी इस्लाह करेंगे कि हजरत सीता खालू नहीं था, वो तो राम की बीवी का नाम। महाभारत की गाथा आपको याद है, रामायण के किस्से आपको याद हैं, लेकिन नहीं याद है तो रसूलुल्लाह की जिंदगी नहीं याद। आका के वालिद का नाम पूछ लिया जाए, अच्छे अच्छे लोग को पसीना छूट जाए। कलमे का तर्जमा पूछ लीजिए, साहब नहीं बता पा रहा है मुसलमान। तो अब मेरे अजीजों, ये परेशानियां और ये जो आफतें हैं और ये तमाम मसाइल का जो अंबार हमारे सामने लगा हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं हमारी कोताहियां है।